हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग वेदरिंग के टॉपिक को और बात करेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में। अब केमिकल वेदरिंग में क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फिजिकल कॉम्पोजिशन के साथ साथ केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज होगा, चट्टान का रंग रूप भी बदल सकता है ना। अब इसके पीछे कुछ चीज़ें तो वर्क करती होंगी या नहीं, यानी कि बिल्कुल करती होंगी। डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन रॉक्स की जब होती है केमिकल रिएक्शंस की वजह से, तब आप उसको क्या कहते हो, केमिकल वेदरिंग। ये कब होती है? इस प्रकार की वेदरिंग अपनी चरम सीमा पर होती है, स्पेशली उन रीजन्स में दैट आर हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स सच एज इक्वेटोरियल रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। बताओ जरा, बारिश, धूप, नमी, उमस, फिर बारिश, फिर कुछ बौछारें, फिर धूप निकल आई। आपको नहीं लगता बड़ी सारी चीज़ें जैसे पार्क की बेंचेज हैं, ऐसे किसी प्रोसेस में जो लोहा लगा हुआ है, मंकी बार लगा हुआ है, वो सड़ जाएगा, उसका लोहा गलने लग जाएगा अगर कोई ध्यान ना दे दो, अगर जिस रीजन में ये सब हो रहा है होगा। कोई भी लोहे की चीज लो, आप कहीं पर नेल कटर रखा भूल गए और उस पर पानी था, उस पर भी हल्का हल्का अगले दिन आप देखोगे तो जंग लगा मिलेगा आपको। हमारा जैसे मयूर रेजर होता है ना, अगर वो रीयूजेबल है तो उसको सूखे कपड़े से पूरा पहुंच करके एक भी पानी ना हो ब्लेड पर, दोबारा ऐसी तो पैक करके रखते हो। हल्का सा भी पानी रह जाए तो वो ब्लेड बेकार है ना, टोटल जंग लग जाता है ना। और उसके बाद अगर उसको चेहरे पे यूज करोगे तो चेहरा बेकार, छील देता है चेहरे को फिर वो ब्लेड। ऐसी काम करती है ये वाली वेदरिंग का प्रोसेस, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, सॉल्यूशन या हाइड्रेशन। तो यानी कि इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन, कार्बोनेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्यूशन और हाइड्रेशन हाइड्रोजन एंड वाटर। देखते हैं, अभी समझते हैं इसको। जब रॉक्स ऐसी, मान लो कोई सफेद है, बारिश होकर या कोई भी चीज होकर एसिड रेन हुई और उसका कलर चेंज हो गया। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हो, ताजमहल मैंने आपको बताया था वाइट मार्बल है, आगरा में एसिड रेन का फिनोमेना स्टार्ट हुआ है ना, और ताजमहल का रंग, मार्बल का रंग कैसा पड़ गया, पीला। अब मार्बल क्या, एक बार बताओ, कोई रॉक नहीं है क्या, बताओ, है ना। और उसको साफ कैसे करा गया था, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, क्या प्रोसेस अपनाया था यूपी गवर्नमेंट ने, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। गेरुआ मत लिख देना, ओकर लिख दो कहीं मयूर। वो घर लीपने का काम आता, सब लाल बनेगा। हाँ। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन जो है, सॉरी, एटमॉस्फेयर के अंदर जो होता है वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है, और बड़े सारे रॉक में आयरन कॉम्पोजिशन मिलती है। जैसे जिन रॉक्स के अंदर आपको क्या मिल रहा है, आयरन ओर। इसकी वजह से क्या होता है, उन रॉक्स के अंदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब वो रॉक भी ऐसी सड़ती है जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो, इसके अंदर ये ऐसा क्यों हो गया, ब्राउनिश कलर क्यों हो गया, डेफिनेटली इस रॉक के अंदर आयरन कॉम्पोजिशन होगी, तो आयरन ऑक्साइड बन गया। दिस प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब क्या होता है, जब ना एयर और वाटर का प्रेशर साथ में हो, किसी चट्टान के ऊपर वो वर्क कर रहा हो, यानी कि वो चट्टान भीग भी रही है, हवा का दबाव भी है वहां पर, और उसके अंदर आयरन कंटेंट है, जिसकी वजह से आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, रस्टिंग हो रही है अंदर रॉक की, क्योंकि पानी अपनी रॉक के अंदर जगह बना लेता है थ्रू पोर्स। बताओ, पानी अंदर रॉक के अंदर घुस सकता है काफी सारी रॉक्स के अंदर,
अगर वहां पर लोहा है, लोहे का कंटेंट आप समझ जाओ आराम से भाषा के अंदर, अगर उसके अंदर आयरन है तो वो सड़ा देगा पानी उसको, है ना। तो जब हवा और पानी एक चट्टान, ऐसी चट्टान के ऊपर वर्क करते हैं जिस चट्टान में आयरन कंटेंट मिल रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रही है, तब आप उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसकी वजह से चट्टान वीक होती है, क्यों? टूट जाएगी। लोहा एक जंग खाया हुआ लोहा है, उसको घुटने पे तोड़ने में आपको कितना समय लगेगा एज कम्पेयर टू अगर एक फ्रेश लोहा है? बताओ, तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो रस्टेड आयरन को? छत पर आपकी एक साइकिल पड़ी हुई है पुरानी बचपन की, जंग खा खा के उसका लोहा लगा हुआ है, उसका हैंडल जहां से रस्ट खा रहा है और क्रैक आ गया है, उसको तोड़ना आसान नहीं है मयूर टुकड़ों में, एज कम्पेयर टू अगर आप एक नई साइकिल लेकर आओ। विच रिजल्ट्स इन वीकनिंग ऑफ रॉक्स। ऑक्सीडेशन समझ में आया? बताओ ऑक्सीडेशन कैसे वर्क करता है, क्या जरूरत है इसके लिए? सबसे पहले तो रॉक के अंदर क्या होना चाहिए, रॉक का नेचर कैसा होना चाहिए? आयरन होना चाहिए। उसके ऊपर क्या वर्क करे उसको सड़ाने के लिए? पानी और हवा। पार की बेंचेस पे भी यही दोनों वर्क करते हैं बारिश के मौसम में, जब रस्टिंग हो जाती है आयरन की। छत पर जो साइकिल या लोहे का सामान रखा है, कूलर रखा हुआ है, वो भी ऐसे ही सड़ता है बारिश के मौसम में। पानी और हवा क्योंकि वर्क कर रहे हैं, नमी है क्योंकि मौसम में है। सर्दियों में भी ऐसे ही होता है, रात को ओस जमी, सुबह धूप निकल आई, दोपहर में सड़ेगी कोई भी चीज, है ना। तो यहां पर क्या वर्क कर रहा है? प्रेशर ऑफ एयर एंड वाटर, जिसकी वजह से वो जो रॉक है वो वीक क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर कैसा कंटेंट था? आयरन का कंटेंट था। पानी और हवा के प्रेशर की वजह से क्या बना? आयरन ऑक्साइड। रॉक के अंदर जितना आयरन था वो रस्ट हो रहा है तो वीक हो रही है, दो खींच के लात टूट पड़ेगी। मैं वही बताने वाला था, शाबाश। एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फिर क्या होता है कि उतने वाले पार्ट को हटाना पड़ता है आपको। लेकिन जहां पर ये फिनोमेना वर्क कर रहा है और जहां पर अगर ऐसी रॉक्स हो, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं अगर ये फिनोमेना होता जा रहा है तो इट इज लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इंसानी हाथ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। अब यहां पर इंसान का कुछ लेना देना है इस चीज से? बताओ, इसके लिए इंसान रिस्पॉन्सिबल है? आप क्या इसमें कंबल लेके खड़े हो जाओगे ऐसी रॉक के आगे कि मैं तो बर्बाद नहीं होने दूंगा इसके लोहे को, मैं से आयरन ओर वाली रॉक में से लोहा निकाल सकता हूं। हाँ, सुन लिया। तुम्हें जरूरी है बात रिपीट करना। कार्बोनेशन, यहां पर क्या वर्क कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहां गए? ये रहा, CO2। कार्बोनेशन इज मिक्सिंग ऑफ वाटर विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। शरीर अच्छा होता है एसिड, योग्यता पीने लायक है ये एसिड, है ना। कार्बोनेशन जो है इट इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ केव्स। ऐसी जगह पर जहां पर चट्टानें मिलती हैं, रॉक्स आपको मिलती हैं लाइमस्टोन नेचर की। जब कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट रॉक्स के साथ रिएक्ट करता है तब रॉक्स टुकड़ों टुकड़ों में बट जाती है। तो कार्बोनेशन केव्स कैसे बनाता है? यानी कि बड़ी सी चट्टान थी, उसके अंदर क्या बना देता है? ये एक होल। याद है वैसे केव बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको वाटर के थ्रू बताई थी, इरोजनल एजेंट, है ना। बार बार पानी ज्यादा दरवाजे पर टकराएगा। तो जो गुफाएं होती हैं श्रेय कैसे बनती हैं? हनुमान जी ने लात मारी थी इन सब पे। ये तो पूरी की पूरी रॉक थी ना, क्लोज थी ना, तो श्रेय जाने का रास्ता कैसे बन गया? हनुमान जी ने लात मारी। तो योग्यता चक्र फेंका विष्णु जी ने अपना, जिसमें अल्लाह को गुस्सा आया। फिर वाटर यहां पर क्या इसका काम कर रहा है? इरोजन के डिपोजिशन का, क्योंकि वो बार बार दरवाजे पे टकरा रहा है, उसको वीक कर दे रहा है और एंट्री बना दे रहा है।
अच्छा, पर वो लंबा रास्ता कैसे बन जाता है? क्योंकि कॉन्टिन्यूस रहता है वो, है ना। और ये भी हो सकता है कि एंट्री पॉइंट ए पीछे से रास्ता खोलते एंट्री पॉइंट बी का पूरी की पूरी जो रॉक है वो सपाट एक सीधा रास्ता बना डाले, है ना। कोई कोई केव ऐसी होती है ना कि एक जगह से आप निकल के दूसरी जगह पहुंच सकते हो सामने। कैसे बनी है? थ्रू वेरियस एजेंट्स। पानी तो है ही मेन, हवा भी वर्क कर रही थी, हो सकता है। वापस आओ कार्बोनेशन के टॉपिक पे। कार्बोनेशन जो है इट इज मिक्सिंग ऑफ वाटर विद एटमॉस्फेरिक CO2, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बनता है। अब ये जो है इट इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ केव्स, यानी कि ये क्या बात कर रहा है, ये एक्चुअली ऐसा मत समझना कि आप ये कह रहे, ये आप सोचो कि कार्बोनेशन कुछ चीज बना रहा है। एक्चुअली केव का फॉर्मेशन यानी कि क्या है कि चट्टानों का बिगड़ना, बिखरना, राइट। केव अगर बन रही है तो बर्बादी हो रही है ना किसी चीज की। किसकी बर्बादी हो रही है? रॉक के एक किसी पार्ट की, जहां पर एक एंट्री गेट बन जा रहा है। केव्स का बनना यानी कि विनाशकारी या फिर कोई फायदे की चीज हो रही है। फायदा नुकसान छोड़ो, मतलब ये नहीं बोलना चाहिए मुझे, सॉरी। वो कोई ना कोई विनाश का संकेत है या फिर कोई एक चीज बन रही है उससे, मतलब डिपोजिशन है कि इरोजन है? इरोजन है। किसका इरोजन है? रॉक का इरोजन है। तो यहां पर ये कैसे टूट रहा है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से पानी जो है वो काम कर रहा है, पानी से दरवाजे पर टकरा रहा है, क्या बना रहा है? कार्बोनिक एसिड। दीवार वीक हो गई, टूट के गिरेगी, है ना। एंड कार्बोनिक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट रॉक्स। और ये किसको तोड़ना ज़्यादा आसान है? लाइमस्टोन को, ऐसी जगह में। वैसे तो कोई टूटने को तो कुछ भी टूट सकती है, लेकिन लाइमस्टोन रॉक्स जो होती हैं वहां पर आराम से तोड़ा जा सकता है इनको। ये हाँ, लगातार पानी वर्क होने दो, लेकिन दूर बने हैं, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है। लाइमस्टोन रॉक केव नहीं, लाइमस्टोन केव्स। ये देखो कर क्या वर्क यहाँ पे पूरा का पूरा। अब पानी यहां तक नहीं आया, लेकिन क्या वर्क कर गया? एडिशनल फीचर एयर। यहां पर तो कुछ ज्यादा ही वर्क कर गई शायद से। और ये सारे स्ट्रक्चर अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में आएंगे सारे, कि जो ये जो चीजें कौन गया ये हाँ, कुछ चीजें केव में ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लटकती हैं और कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। इनको क्या कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, जिसपे चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं? ये मैं आपको बताऊंगा, इसी चैप्टर के अंदर आएगा। और ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं कभी कभार फ्रेश वाटर के, या फिर इससे कभी कभार नमक के टीले भी बनते हैं, लाइक दिस। इसी चैप्टर में आएगा। तो ये चीज समझ में आई? पहले बताओ। नहीं यार, ज़रूरी नहीं है, मतलब वो ये बोल रहा है कि देखो जब पानी जो है वो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड वर्क कर जाए तो कार्बनिक एसिड बनेगा ही बनेगा। CO2 के साथ H2O वर्क कर रहा है, समझने की कोशिश करो। एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर होनी चाहिए सफिशिएंट मात्रा में। अब कार्बोनिक एसिड कम बने ज़्यादा बने, अगर वो उससे फर्क नहीं है हमारा, लेकिन ज़्यादा बनेगा और कम भी बनेगा। तो आपको पता है ज्योग्राफी में केव बनाने का प्रोसेस कोई ऐसा तो है नहीं कि 500-600 साल में हो जाएगा यार। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यार। ज्योग्राफी में छोटी से छोटी टाइम ड्यूरेशन की चीज़, उसको क्यों बोल रहे हो उस रूल को कि वो हज़ारों साल लाखों साल ले लेती है? श्रेय आपको पता है ना, हम मूव कर रहे हैं पानी के ऊपर, आगे आगे बढ़ते चल रहे हैं। हाँ, हम कॉन्टिनेंट के ऊपर बैठे हैं ना अभी। कौन से कॉन्टिनेंट के ऊपर बैठे हैं श्रेया? अब ये मत कहना मैं गुरुग्राम में बैठे, तुम जनकपुर में बैठे हो। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कहां पर बैठे? एशिया में बैठे हैं। एशिया किसके ऊपर तैर रहा है? पानी के ऊपर, है ना।
हम पता है श्रेया आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन अरे नहीं नहीं, हम पानी पे आगे चल रहे, सारे कॉन्टिनेंट तैर रहे हैं आगे। हम एक बार को अमेरिका की जगह पे होंगे और अमेरिका हमारी वाले रीजन में होगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये फील क्यों नहीं हो रहा श्रेया मुझे कि हम आगे जा रहे हैं? बहुत स्लो है। एवरी ईयर सम मिलीमीटर से भी मिलीमीटर में वर्क करता है ये, है ना मयूर? पढ़ा था ना हमने। वो मुझे उल्टा जवाब दे रही है, कह रही रोटेशन फील हो रही तुम्हें। तो कितनी खुशी हो रही ठाकरा तो बेटा पर्सनल कॉल पे आज क्लास के बाद बताता हूँ तेरे को। बहुत अच्छा हो लाइव क्लास नहीं चल रही श्रेया। आईफोन के 3 कैमरे के बटन गिर जाते इस बात पे। वो कहता मुझे रिकॉर्ड करना ही नहीं है, जाओ यहां से। बहुत स्लो मूवमेंट होती है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन, द डिसोल्यूशन ऑफ रॉक सब्सटेंसेस इन वाटर रिजल्ट्स इन द लूजनिंग ऑफ द रॉक पार्टिकल्स। इसकी वजह से रॉक ब्रेक डाउन हो सकते हैं। अब ये सिंपल सा फिनोमेना है, मैं इसको पता है कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप इमेजिन कर लो कहीं पर एक चट्टानी इलाका है, वहाँ फ्लडिंग हो गई, सिंपल, पानी भर गया काफ़ी दिनों तक। टूटेंगी कि नहीं टूटेगी चट्टानें? जब मयूर चंबल की पुल के ऊपर तक पानी आ जाता है ना, आसपास की जो चट्टानें जैसे गांव वगैरह में, जैसे जिसके ऊपर वो गांव बन रखे हैं वो बह जाते हैं, कभी कभार वो चट्टानें टूट जाती हैं। और ज़्यादा दूर क्यों जाते हो, ये पहाड़ी इलाकों की बातें कर लो, नहीं होता ऐसा ठकुराइन? ये जब उत्तराखंड और ये यहाँ पर बाढ़ आती है, जब नहीं खिसक जाता सब कुछ, और जहाँ पानी भर जाता है वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाती वो जगह? बिल्कुल। फिर बात करते हैं हाइड्रेशन की। सॉल्यूशन समझ गए ना? पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, टूट रहा है सब कुछ, ठीक है। रास्ता बन रहा है, हो सकता है पूरी की पूरी चट्टान हो। किसी सी शोर के किनारे आप कभी भी जाओ, यहाँ जहाँ पर पानी का जो कोई सोर्स है ना, उल्लू के पट्टे पट्टियाँ बैठे रहते हैं जहाँ पर आसपास, वो ऐसी चट्टानों पे बैठे रहते हैं ना, है ना, और फिर बह जाते हैं। हाइड्रेशन, absorption of water into mineral structure, when there is absorption of water into the mineral structure, तो क्या होता है, certain chemicals in the rock enlarge in the size in humid conditions। समझने की कोशिश करो, जब पानी ने किसी चट्टान के अंदर उसके पोर्स में जगह बना ली है अपनी, वो एब्जॉर्ब हो गया वहां पर, तो कुछ जो केमिकल्स हैं रॉक के अंदर, दे गेट एनलार्ज इन साइज इन ह्यूमिड कंडीशंस। ये बिल्कुल सिमिलर है कि आपने प्यूमिस स्टोन मतलब बेसिकली रख दिया पानी में डालकर और उसके पोर जो है वो बड़े हो गए, लेकिन वहाँ पर तो क्या है, वो फिजिकल वेदरिंग के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे थे, अगर आपके प्यूमिस स्टोन में कोई केमिकल भी है ना तो वो भी एनलार्ज हो जाएगा। यानी कि मान लो कि अगर उसके अंदर आयरन कंटेंट है, मान लो ऐसा नहीं होता वैसे प्यूमिस स्टोन के अंदर, इमेजिन कर लो कोई पत्थर है उसके अंदर आयरन कंटेंट है, वो पानी था उसके अंदर, कोई बूंद थी, तो एक जगह पर आपको हल्का सा ब्राउनिश रेडिश एक कलर दिख रहा था, लेकिन ज़्यादा पानी होने की वजह से, ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन होने की वजह से वो फैलेगा, है ना। दीज मिनरल्स फाउंड इन द रॉक स्वेल एंड दिस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। मिनरल स्वेल कर गए, साइज बड़ा हो गया, अंदर से चट्टान को चटका कर रख दिया, एंड द रॉक्स वियर डाउन। दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन।
यानी कि हाइड्रेशन हुई किसकी वजह से, पानी अंदर घुसा और वो रिएक्ट कर गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ऑक्सीडेशन जैसे ही है। ऑक्सीडेशन में बेसिकली रूल ये कहता है कि रॉक के अंदर आयरन होना चाहिए, आयरन, और जिसकी वजह से आयरन ऑक्साइड बने। यहां पर आप बस आयरन को हटा दो, कोई भी एक केमिकल इमेजिन कर लो, बस अगर आयरन है तो वो बन जाएगा ऑक्सीडेशन। सेम हाइड्रेशन, उसमें कुछ फर्क लगा आपको? पानी वहां पर भी घुस रहा है, यहां पर भी घुस रहा है ना? उधर भी वो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर रहा है, यहां पर भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर रहा है। वहां पर भी रॉक वीक हो रही है, यहां पर भी रॉक वीक हो रही है। फर्क कितना है? इन वाली रॉक्स के अंदर क्या होता है, देयर इज आयरन कंटेंट, और यहां पर कोई सा भी केमिकल हो सकता है। इस बगल वाली रॉक को देखो, इसको इतना ब्लू होना नहीं था, है ना? पानी अंदर घुसा, और ये देख रहे हो अभी इस पे भी स्पॉट्स है, देख लो ब्लू ब्लू कलर के, ये देखो, ये अभी यहाँ पर पानी पूरी तरीके से घुसा नहीं है, ठीक है? इस वाली में और इस वाली में घुस गया, केमिकल कॉम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से पानी के साथ क्या हुआ, अंदर केमिकल्स जो थे वो ब्लास्ट कर गए, रॉक्स को चटका दिया। अब किसकी बारी है? अब इसकी बारी है, एक इसकी बारी है और एक इसकी बारी है ना? ये बचा हुआ है और इसका गेम शुरू हो गया। ये देखो धब्बे देख रहे हैं, ये इसने ब्लू होना नहीं था, ये बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है बिल्कुल अंदर, लेकिन इसके क्या कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन होगा जिसकी वजह से पानी के साथ रिएक्ट करते करते ये ब्लूइश नेचर का बन गया। और कैसा लग रहा है? लैपिस लजुली काइंड ऑफ। फिर बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग की, ये तो इजी होता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग अकर्स ड्यू टू द पेनिट्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लांट रूट्स, अर्थवॉर्म्स, बरोइंग एनिमल्स या कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। प्लांट रूट्स के एक्सपेंशन होने की वजह से क्या, जैसे मयूर आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सारी जगह पर पीपल के, बरगद के पेड़ लगे हुए हैं, तो वो आसपास की रेलिंग और पार्क की चट्टानों को तोड़ तोड़ कर बाहर की तरफ निकल रही होती है उनकी जड़ें, पत्थर टूट जाता है, रेलिंग चटक जाती है ना? आप लोगों ने भी अपने अपने एरियाज में देखा होगा, जैसे ट्री रूट ब्रेकिंग स्टोन्स, ये देखो दिल्ली में ऐसे बहुत सारे नज़ारे हैं मयूर, है ना? अनगिनत हर जगह पे होते हैं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ एमपी यूपी हर जगह मिल जाएंगे आपको, अपने शहरों में भी मिल जाएंगे। ऐसे पेड़ तो देखे ही होंगे ना आप लोगों ने, जैसे ये जो है पेड़ क्या है, किसका पार्ट है? कुदरती रूप, मतलब कुदरती रूप से एनवायरनमेंट का पार्ट है, नेचुरल है ना? कोई भी रॉक चट्टान वगैरह बन रखी है, उसके रूट्स जो है वो नेचुरली एनलार्ज कर रहे हैं, बायोलॉजिकली एनलार्ज कर रहे हैं, वो उसका साइज बड़ा हो रहा है, और जब वो अपने साइज बड़े होने की वजह से किसी को चटका रहा है तब वो बायोलॉजिकल वेदरिंग है। और इसमें ये भी आ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, इंसानी एक्टिविटीज़ वगैरह या कुछ भी चीज़ करके, जैसे एक कोई बरोइंग एनिमल्स है, रैबिट्स, रेट्स वगैरह, ये गड्ढा करते जा रहे हैं, खोखरी कर दी इन्होंने ज़मीन और खिसक गई वहाँ से वो पत्थर, खिसक गया वहाँ से वो पत्थर। इसमें जनरली आपको प्लांट वाले, ट्री वाला ही देखेगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये देखो जैसे शुरू है ना रोड अखंडा,
कुछ कुछ एनिमल्स जब ऐसी जगह बना लेते हैं, एक पोरस रॉक है, मतलब आराम से खोदी जा सकती है, एनिमल्स ने अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, खोखली करती है पूरी की पूरी चट्टान। अब ये टूटेगी नहीं चट्टान, बताओ जरा। यहाँ पर ये अपने एग्स ले कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, टूटेगी चट्टान की नहीं टूटेगी? अर्थवॉर्म्स ऐसा कर सकते हैं, स्क्विरल्स हैं, कुछ भी है, मतलब जो भी बर्निंग एनिमल्स है, कुछ भी है, रैबिट वगैरह। वो जैसे मैं ये दिखाता हूँ, रैबिट्स, ये अभी एक लेयर है, ऊपर एक गार्डन है मयूर, मान लो, ठीक है, यहाँ पर फूल वगैरह लगा के हैं, ठीक है। सारे के सारे रैबिट जो हैं वो अंदर अपना गड्ढा बनाए जा रहे हैं, पूरा राउंडेड सरफेस में है ये, इमेजिन कर लो। ये अंदर जाते जा रहे हैं, इधर से एक रैबिट, 2 3 4 5, ये पूरा का पूरा हिस्सा नहीं धंस जाएगा एक दिन, बताना ज़रा, जब ये खोखला हो जाएगा, नीचे तो कोई जगह ही नहीं बचेगी ना, और ये भी मरेंगे साले। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।